नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज पाई के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन एक भाई का बहुत अच्छा कमेंट आया था मतलब सिक्योरिटी को लेकर के अपने जो पाई का अकाउंट जो चलता है अपना, चाहे वो अपना ब्राउज़र हो या फिर जो है अपना पाई माइनिंग ऐप्स हो, उसके ऊपर सिक्योरिटी के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था, जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्टेप ऑथेंटिकेशन बोल सकते हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो उस तरह का एक मैसेज आया था, उस मैसेज के ऊपर रियल में अपने को चर्चा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि या तो किसी का पासवर्ड गुम हो गया या फिर वो किसी को लॉगिन याद ही नहीं रहा, किस तरीके से है, किस तरह से नहीं है। तो इसके अंदर हम लोग जो है अपने पाई की जो है सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं? कारण क्या है कि जो उन्होंने लिखा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, आपको बताएँगे किस तरीके से सिक्योरिटी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों को है इन चीज़ों के बारे में ध्यान ही नहीं रहता है कि पासवर्ड क्या है, क्या नहीं है। उसी की वजह से जो है ये किंतु और परंतु जो है हमेशा पाई के अंदर होती रहती है। देखिए, स्कैमर की तो बात अलग है, स्कैमर को तो आप कुछ देंगे तभी वो आपको लूट पाएगा, अन्यथा तो वो लूट नहीं पाएगा। लेकिन हम लोग अपनी ही सिक्योरिटी के लिए मान लेते हैं कि हम लोग अगर भूल जाएँ या फिर कुछ दिमाग में ना रहे लॉगिन वगैरह का, तो उसके ऊपर जो है हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो है हम लोग पाई की जो है अपने पाई की जो है सिक्योरिटी परमानेंट कर पाएँ। क्योंकि देखिए, पाई के बहुत ज़्यादा तेज़ होने के ऊपर बातें या फिर यहाँ चले जाएँगे तो लखपति हो जाएँगे, वहाँ जाएँगे तो आपको ये मिल जाएगा, इसके ऊपर तो सभी बात करते हैं, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। हर जगह पे आपको ये सुनने को मिलेगा। लेकिन सिक्योरिटी की अगर बात करते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है अपने लिए, जिससे कि हमको आगे जा कर के जो है किसी तरह की कोई किंतु और परंतु ना हो। तो इसके ऊपर भी छोटी-सी एक न्यूज़ बनाई है आप लोगों के लिए, तो उसके ऊपर चलेंगे, तो उसके ऊपर चलते-चलते जो है हम लोग बात करेंगे कि भाई इसमें हम लोग ये जो टू स्टेप ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर जो ऑथेंटिकेशन जो है, वो पाई के अंदर है या फिर नहीं है? या फिर हम लोग इसको ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? या अगर ये नहीं रहेगा, तो हम लोग जो है किस तरीके से जो है अपने पाई की जो है सुरक्षा कर पाएँगे? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग जो है 2019 से भी लगे हुए हैं। अगर उनके साथ में इस तरह का कोई हादसा होता है, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उनको होगी, जो अपन सोच नहीं सकते, क्योंकि तकलीफ़ की बात अगर करते हैं, तो जिसको होती है वही विचार कर सकता है कि उसको कितनी बड़ी तकलीफ़ उसको होती है जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ के ऊपर, न्यूज़ न्यूज़ पढ़ते-पढ़ते जो है सारी बात हम लोग करते हैं। देखिए, सबसे ब बड़ी बात जो उन भाषा में जो कमेंट किया था कि ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA जो है उपलब्ध है कि नहीं है, तो वो देखिए वो पाई के ऊपर जो है उपलब्ध नहीं है, मतलब कि पाई की तरफ से किसी तरह की ये सुविधा उपलब्ध बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोग लॉगिन कर रहे हैं तो पासवर्ड के ऊपर जो है ओटीपी आना, पासवर्ड की जगह के ऊपर भैया आप ही हैं। जैसे आपने मोबाइल नंबर ऐड कर दिया है, तो मोबाइल के थ्रू जो है आपके पास में एंड ओटीपी आना, ओटीपी के थ्रू जो है लॉगिन करना। ये उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, और भविष्य के अंदर उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य के अंदर जो है ये जाकर के जो इसके अंदर शायद ये फीचर आ जाए। लेकिन प्रेज़ेंट टाइम में फीचर इसके अंदर नहीं है। बिल्कुल भी आगे जो है शायद जो है पाई जब लॉन्च हो जाए, उसके बाद में जो है अच्छे तरीके से अगर चलने लगे, तो शायद हो सकता है इस फीचर को जो है लॉन्च कर दिया जाए। लेकिन इसके अंदर देखिए जो है सबसे आप सावधानी बरतने की चीज़, क्योंकि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA तो है नहीं, तो हम लोग इसकी उसको सावधानी कैसे बरतेंगे? तो देखिए, सबसे पहले अपने खाते का पासवर्ड जो होता है वो बहुत सॉलिड बनाइए, इस तरीके का होना चाहिए, जैसे इसमें एट द रेट भी हो, अंडर स्पेस भी हो, इस तरह के पासवर्ड होने चाहिए। और देखिए, किसी भी बंदे को जो है, जैसे आप किसी भी संगीन लिंक को, मतलब जो भी ऐसे उल्टे-पुल्टे जो लिंक होते हैं, अपनी डिटेल्स जो है साझा कभी भी ना करें। उल्टे-पुल्टे लिंकों को जो है, अगर कोई अनजान व्यक्ति अगर आपके व्हाट्सएप पे अगर किसी तरह का कोई लिंक भेजता है, तो उसको क्लिक ना करें। हो सकता है वो आपके बैंकिंग या फिर पाई को जो है आपके यहाँ से निकाल लें। और रिकवरी फ्रेज जो होता है वो हमेशा बिल्कुल यूँ गुप्त रखें, किसी को ना बताएं, अपनी फैमिली में ही बता के रखें कि भैया ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है। और कोर्ट टीम को फीडबैक दे सकते हैं आप इस चीज़ के लिए कि भई हमें हमको ऐसा लगता है कि इस तरीके से इसके अंदर 2FA की जो फीचर की माँग जो कर सकते हैं, अपन उनको बोल सकते हैं कि भई ऐसा जो है चीज़ चालू कर दें। लेकिन देखिए, मैं अपने तरीके से मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ आपको। पासवर्ड आपने रखा है वो ठीक बात है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आप एफबी के थ्रू, अगर फेसबुक के थ्रू अगर लॉगिन करते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके पासवर्ड आपको हमेशा याद रहते हैं, क्योंकि एफबी एक ऐसी चीज़ है जो दिन भर में आदमी 5-6 घंटे तो चलाता ही है, और उसके पासवर्ड जो है उसको याद रहते हैं। तो एफबी के थ्रू अगर आप इसको लॉगिन करते हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि याद जो रखना होगा आपको एफबी को ही रखना होगा। जैसे मैंने भी जो लॉगिन किया हुआ है एफबी के थ्रू ही किया हुआ है, किसी तरह का कोई पासवर्ड जो है मैंने नहीं डाला हुआ। और एफबी जो है मेरे अकाउंट में है, तो मतलब मेरे अकाउंट में ही रहेगी, दूसरे के अकाउंट में तो जाने से रही। लेकिन इसके पासवर्ड होने से, किंतु-परंतु होने से, गुम होने से जो है आपको तकलीफ़ इसमें ज़्यादा हो सकती है। तो मेरा मानना तो यही है कि आप जो है
जो भी पॉइनियर भाई हैं अगर उन्होंने देखिए फ़ेसबुक से अगर लॉगिन करके रखा हुआ है, तो उनको तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने हिसाब से जो है सारा काम कर सकते हैं। फिर भी अगर आप लॉगिन करने के बाद में भी अगर आप अपने पासवर्ड रखते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने आपको बोला है पासवर्ड जो है इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि कोई इसको क्रैक जो है ना कर पाए। क्योंकि टू फैक्टर में 2FA को अगर जो है हम लोग अगर देखते हैं तो प्रेज़ेंट टाइम में है नहीं और आने वाले समय भी इतनी लंबी कोई आशा हम लोग कर नहीं सकते कि भैया जैसे ही लॉन्च होगा वैसे ही जो है ये चीज़ चालू हो जाएगी। इसके अंदर देखिए भाई कोर टीम के ऊपर ही उ उसके उनके पास ही वो ये हाथ है कि वो कब इसको चालू करें और देखिए ये सब चीज़ें कब चालू होती हैं जब बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में स्कैम हो जाता है। तो प्रेज़ेंट टाइम में जो स्कैम होते हैं वो तो पॉइनियर खुद अपनी गलती से ही करता है, ऐसा नहीं है कि कोर टीम की वज़ह से हो रहा है। तो लेकिन लॉन्च होने के बाद में अगर कुछ ज़्यादा इसके अंदर कुछ होता है, तभी पाई टीम इसके बारे में सोचेगी। इससे पहले जो है सिर्फ़ अपने को अपनी सावधानी अपने को खुद को रखनी है, इसके अलावा इसके अंदर कोई भी ऑप्शन अपने को दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आप जो है जो पाई ब्राउज़र के अंदर जो फीडबैक का सेक्शन होता है, वहाँ जाकर के जो है अगर बहुत सारे पॉइनियर्स 1-2 की बात नहीं कर रहा हूँ जितने भी पॉइनियर्स हैं अब हम मान लेते हैं खाली हमारे भारत की ही बात ही करते हैं, कि भारत के अगर सारे पॉइनियर्स भी फीडबैक सेक्शन में जाकर के अगर फीचर की माँग करेंगे 2FA की, तो शायद अपने को जो है मिल जाए। मेबी, पक्का नहीं बोल सकते मेबी मिल जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर उनके पास फीडबैक जाएँगे, तो निश्चित बात है वो लोग भी जो है इसके ऊपर विचार करेंगे। क्योंकि देखिए इस फीचर को चालू करने के लिए भी जो है बहुत बड़ा एक अमाउंट जो है पाई टीम को जो है पे करना पड़ सकता है क्योंकि आप जानते हैं कि पाई जो है कहाँ की है, पाई यूएस की है। वहाँ से ओटीपी के मैसेज छूटने मतलब एक खर्चे का घर जो है उनका अलग से चालू हो जाएगा। वैसे भी जो है इनका खर्चा तो ऑलरेडी पाई को सँभालने में लग ही रहा है। अगर ये फीचर चालू करेंगे तब इनका खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि इंटरनेशनल जो मैसेज होते हैं उनकी कीमत जो है बहुत ज़्यादा होती है अगर आप जानते हो या नहीं जानते हो। हम इंडिया से अगर करते हैं तब भी बहुत ज़्यादा है और यूएस से इंडिया होगा तो और ज़्यादा होगा। तो मतलब कि पाई का जो है खर्चा इसके अंदर बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता नहीं है कि पाई जो है इतना लंबा खर्चा जो है लॉन्चिंग से पहले करेगी। लॉन्चिंग के बाद भी अगर करेगी तो वो तब करेगी जब पाई जो है एक अच्छे स्तर के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे स्तर के ऊपर ट्रांज़ैक्शंस के ऊपर चलने लग जाएगी। तो मतलब यूँ समझ सकते हैं कि यूँ स आज से अगर हम लोग गिनती लेते हैं 2025 से, तो हो सकता है अगर ये चालू होने की भी बात हो 2FA की तो भैया ये जाकर के 2026 लास्ट के अंदर जाकर के कहीं चालू हो, पाई टीम को लगे, तो ही ये जो है चालू होने के इसके अंदर चांस जो है अपने को दिखाई देंगे। लेकिन प्रेज़ेंट टाइम में नहीं दिखाई देंगे, लेकिन मैं भी पाई टीम को ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि इस चीज़ के ऊपर जो है विचार ज़रूर करें क्योंकि ये विचार रियल में बहुत बढ़िया है और भाई ने जो लिखा है, बहुत अच्छा लिखा था उन्होंने। इसीलिए जो है मैंने ये वीडियो बनाया जिससे कि पाई टीम तक भी ये खबर पहुँचे और जो अपने पॉइनियर भाई हैं, वो अपने अकाउंटों को जो है मजबूत करके रखें जिससे कि भविष्य में कोई प्रॉब्लम उनको कभी भी ना हो। तो मैं आज की न्यूज़ में तो इतना ही था दोस्तों, मिलेंगे अगली न्यूज़, अगली खबर, अगली इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।